नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। सीधा चार्ट्स पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये वाला वीडियो जिसने भी देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा कि आज मार्केट में क्यों गिरावट हुई है। इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था निफ्टी प्रेडिक्शन वीकली, ये 17 अप्रैल का वीडियो, मंडे के दिन क्या होने वाला है, ये सब कुछ मैंने बताया था कि खूनी सोमवार, मतलब जो लोग ने देखा होगा उनको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं बोल रहा था, कब कब से क्यों बोल रहा था कि मार्केट नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा। तो आ गया है आज, हम देख पा रहे हैं मार्केट पूरी तरह से आज ज़बरदस्त नीचे की तरफ आया है। एक बड़ा मूवमेंट आया है और आज 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 मज़े की बात मैं बताता हूँ। आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या हुआ है आज मार्केट में। देखिए, सुबह में मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दिखाता है, मतलब ऊपर खुलता है और फिर मतलब प्री मार्केट में ऊपर खुलता दिखता है और पूरी तरह से नीचे, धाड़ से नीचे खुलता है। मतलब कितने पॉइंट का डिफरेंस देखो यहाँ पर, 130 पॉइंट सीधा नीचे खुलता है। तो ये क्या है, ये क्या है? ये एक डाउन ट्रेंड, मतलब पूरी तरह से ट्रेंड रिवर्सल का एक अल्टीमेट सिग्नल है। अगर हम इसको ऐसा समझते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा प्री मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना और यहाँ से सीधा नीचे खुलता है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हैवी सप्लाई जोन हो गया। तो अब ये जो रेड लेवल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ऊपर के साइड, ये सारे, वो तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर। मतलब अब तो सबसे पहला उसको हर्डल ये ही तय करना पड़ेगा। ये जो है, मतलब 18,000, 17,850 का जो लेवल है, ये जब तक मार्केट नहीं तोड़ता है तब तक इसको ऊपर जाने में बहुत दिक्कत आने वाली है। मतलब ये हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस बन चुका है 17,830। और राउंड नंबर गिने अगर स्ट्राइक प्राइस को, तो 17,800। मतलब ये देख लो आप, 17,800 जब तक निफ्टी नहीं तोड़ता है तब तक ऊपर के साइड भूल जाओ, अभी वेट करो क्या हो रहा है। तो देखते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा हमको क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट डेटा हमको साफ तौर पर दिखा रहा है कि 17,800, यहाँ पर 17,800 पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बन चुका है और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं 17,700 पर भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बन चुका है। मतलब ये डेवलप हो रहा है 17,700 का रेजिस्टेंस। अब ये क्या है 17,700 पर, मतलब कि मार्केट और भी गिरावट हो सकती है। इसीलिए 17,700 पर जो लोग बैठे हैं उनको यही लग रहा है कि मार्केट में और भी ज़्यादा गिरावट आ सकती है। तो 17,700 कहाँ है एग्जैक्ट, जहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है। तो मैंने जैसे सुबह में ही बोला था, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मैंने सुबह में ही बोल दिया था कि यहाँ पर ये देखिए, दिस मे बी अ डायरेक्शन चेंज और ऑन बिगर टाइम फ्रेम, सो नाउ सेल ऑन राइज और लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। बस आज मैं थोड़ा बिजी था तो मैं ज़्यादा अपडेट नहीं दे पाया, लेकिन मैंने सुबह में ही आपको हिंट दे दिया था कि क्या हो सकता है। तो अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो मार्केट योगी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आइए बात करते हैं कि अब क्या हो सकता है। तो जैसा कि हमने वीडियो में भी बताया था और टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था कि भाई ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिख रहा है मुझे, और ये बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो क्या होगा कि यहाँ पर 17,800 तो हमारा रेजिस्टेंस बन ही चुका है। 17,800 का जो लेवल है यहाँ पर, ये हमारा ओपन इंटरेस्ट डेटा के हिसाब से तो बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। अल्टीमेटली ये हाई भी हमारा, ये जो सप्लाई जोन है वो बन चुका है। और ये 17,700, मतलब ये यहाँ पर जहाँ पर हमारा क्लोजिंग हुआ है, वो भी एक बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से। क्योंकि क्या होगा कि सीधा सीधा मार्केट इसी तरह से मूव कर सकता है कि भाई मार्केट अभी यहाँ से इतनी बड़ी गिरावट आई है, यहाँ से नीचे गिरा है, अब ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा यहाँ पर आएगा और फिर वापस से गिर जाएगा। तो इसी तरह मार्केट चलेगा, करेक्ट। तो इसीलिए ये 17,700 पर भी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा है हमें। जो कॉल राइटर्स का जो डेटा है यहाँ पर 17,700 पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिख रहा है। मतलब ये रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा 17,700, करेक्ट। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। हम कल के दिन, मतलब मंगलवार को हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, ये तो हमको पूरा सिनारियो मैंने अपने वीकली वीडियो में ही बता दिया था। अब बात करते हैं कि मंगलवार को, मतलब कल, क्या हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर, ये जो गैप छोड़ के गया है मार्केट, आपको दिख रहा है कि ये जो गैप छोड़ के गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये गैप अगर भरता है तो वापस से गिर जाएगा, नहीं भरता है तो भी यहाँ से, मतलब अभी फ़िलहाल बेरिश ही माहौल दिख रहा है मुझे। यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर आपको दिख रही है कि इसको डिलीट करते हैं, अभी 17,700 को भूल जाओ। ये यहाँ पर जो सपोर्ट लिया था मार्केट ने, एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, तीन बार सपोर्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब वापस से मार्केट यहाँ खुल के नीचे आ रहा है, तो ये डेफिनेटली हमारा 17,730,
मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अब, क्योंकि मार्केट यहाँ पर नीचे है और ये धीरे 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 ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर अगर जैसे ही मार्केट आता है अगेन एक नीचे की साइड आ सकता है, और ये जो विक है ये हमारा सप्लाई जोन की तरह काम कर सकता है। इन केस मार्केट गैप अप ओपन होता है, ध्यान से सुनना, इन केस मार्केट गैप अप ओपन होता है 17,740 के ऊपर खुलता है और यहाँ पर सस्टेन कर लेता है, तो फर्स्ट टारगेट हमको 17,800 का मिलेगा और फर्दर 17,850 का। ये दो टारगेट है। ज़्यादा ऊपर बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे इस टाइम, क्योंकि यहाँ पर माहौल अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वाला सीन सपाटा दिख रहा है मुझे। तो थोड़ा ध्यान से ऊपर के साइड बैठने में थोड़ा सोच समझ कर बैठिएगा। क्लियर है? आप देख पा रहे हो बहुत ही तेज़ी से मार्केट गिरा था। सिर्फ 10 बजे में ही मार्केट पूरी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ से खुला और यहाँ से मतलब 260 पॉइंट का गिरावट यहाँ पर सिर्फ 10 बजे तक, मतलब 1 घंटे के अंदर तो पूरा मार्केट यहाँ से यहाँ नीचे आ जाता है और फिर पूरी तरह धीरे 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 मतलब ऊपर चलता है तो बहुत स्लोली चलता है। तो वही है सिनारियो, मतलब यहाँ पर मार्केट ऊपर आ सकता है तो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और मार्केट वापस से नीचे गिर सकता है। अब बात करते हैं सपोर्ट कहाँ बन रहा है। तो सपोर्ट यहाँ पर बनेगा, यहाँ से अगर हम फिब लेवल लगा लेते हैं कि यहाँ से मार्केट खुला है और यहाँ पर अभी क्लोजिंग हुआ है, तो देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस है 61% का रेजिस्टेंस जो मैंने बताया 17,740। अगर ये टूटता है तो फर्दर ये लेवल हमको देख सकते हैं 17,800 तक जा सकता है। करेक्ट? बीच में यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ले सकता है। यहाँ पर ये देखिए ये विक है, ये विक है, तो यहाँ पर अटक सकता है, वो फिब लेवल है। लेकिन 17,800 मोटे तौर पर जा सकता है, लेकिन ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते हुए जाएगा। तो मतलब 60-70 पॉइंट का मूवमेंट हमको यहाँ पर मिल सकता है अगर 17,740 के ऊपर मार्केट गैप अप खुलता है या ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है। अब सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर अगर समझ लो, इसको हम रिवर्स कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है। सपोर्ट है ये वाला 61% यहाँ पर है। अब ये सपोर्ट क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट यहाँ से आया, यहाँ पर थोड़ा अटका, वापस से गिरावट आई, लेकिन वापस से ऊपर आकर क्लोज दे देता है। फिर यहाँ पर ये सपोर्ट है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये सेलर्स को ट्रैप करता है, ये कैंडल सेलर्स को ट्रैप करता है। मतलब यहाँ पर आपको लालच देता है मार्केट के भाई मुझे सेल करो, लेकिन तुरंत ही दूसरे ही 2 कैंडल्स में मार्केट ऊपर जाकर क्लोज दे देता है। तो यहाँ पर सारे सेलर्स को ट्रैप किया जाता है और यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर चला है। तो अगेन यहाँ पर ये वाला जो लेवल है 17,630, ये वाला हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मार्केट अगर वापस से एक बार नीचे आता है तो यहाँ पर हल्का फुल्का एक पुल बैक ले सकता है। 17,630 याद रहे, लेवल 17,630 ये हमारा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ये क्लियर है? इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। ये सपोर्ट है और ये ऊपर की साइड रेजिस्टेंस है। तो ये फ़िलहाल अभी है, और अगर मार्केट यहाँ से ये टूट जाता है, ये लेवल हमारा टूट जाता है 17,630 का लेवल टूटता है, तो फिर फर्दर ये वाला लेवल टेस्ट होगा। ये भी हमारा एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है यहाँ पर। तो यहाँ से मार्केट और फिर नीचे आ सकता है और नीचे वाला फिर फर्दर लेवल निकल के आता है ये वाला लेवल 17,520, और 17,520 हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये वाला जो है ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो बिल्कुल हम एक बाई साइड में बैठने की कोशिश करेंगे 17,500 पर। क्लियर है? और वो 17,500 पर क्यों मैं बाई के साइड बैठने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से हम फिब लगाते भी है जहाँ से गिरावट हुई है, तो 17,500 कहाँ पर आ रहा है, ये वाला लेवल आ रहा है 40% का। तो अगर ये पुल बैक है तो ये पुल बैक यहाँ से वापस से ऊपर जा सकता है अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो। क्लियर है? तो ये यहाँ से अगर हम ये फिब लगाते भी है तो ये हमारा ये 17,500 का जो सपोर्ट है 17,490, ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिख रहा है। और अगर यहाँ पर से ये स्विंग भी पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ ये 1 2 3 और ये 4, तो ये जो लेवल है हमारा यहाँ से भी पकड़ते हैं तो ये हमारा 61% के आसपास आता है, जो भी अगेन 17,500 के आसपास। तो मतलब 17,500 डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। और अब ओपन इंटरेस्ट डेटा भी हम चेक करते हैं कि 17,500 पर क्या है। तो 17,500 पर यहाँ पर देखिए अभी भी पुट राइटर्स मतलब ठीक ठाक मौजूद है यहाँ पर। उससे पहले 17,600 पर भी है, लेकिन मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ पर ये लेवल पर बहुत ही ज़्यादा ओवर डेटा बिल्टअप होना शुरू हो सकता है। तो 17,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लेकिन उतना नीचे जाएगा तब बात करेंगे
अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये दो इंटरमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये एक सपोर्ट है हमारा 17,640 का, और फर्दर नीचे आता है तो ये वाला सपोर्ट जो आज का लो बना था वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। क्लियर है? तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आ गया है और किस तरह से कल ट्रेड करेंगे। यहाँ पर हमारा मार्केट अभी सेल ऑन राइज का दिख रहा है, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर आता है तो यहाँ ये विक के पास भी हम सेल कर सकते हैं, और यहाँ पर ऊपर आता है तो ये दो लेवल्स भी है 17,800 और 17,850। क्लियर है? और नीचे आता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट बन सकता है। बीच में कुछ नहीं करना है। चालू में हमारी दिक्कत वही होती है कि भाई हमें जहाँ से मार्केट शुरू होता है कैंडल, वहाँ से कौन सा डायरेक्शन पकड़ना है। भाई ऐसा नहीं है, सपोर्ट पे आने दो या रेजिस्टेंस पे आने दो, वहाँ पर क्या पोजीशन बनती है, कहाँ पर किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है, वो देख कर हम पोजीशंस बनाएंगे। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। मार्केट में पेशेंस इज़ अ की और रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ की। वो आप फॉलो करते रहिए, अपने लेवल्स टू लेवल्स काम करिए, पैसा बनेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।